सुमित जी, पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी। भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया था और उसके मायने भी वो देख चुके हैं। इसके बावजूद एक बार फिर भारत को चेतावनी देते नजर आए ट्रंप। देखिए मोनिका जी, कई बार जियो पॉलिटिक्स में जो ऊपर दिखता है नीचे की लेयरें कुछ अलग होती है। अगर आप ट्रंप का पूरा संभाषण सुने, वो कह रहा है कि भाई आप रशिया का तेल कम कर दो। फिर दूसरी सांस कह रहा है कि इंडिया ने रशिया का तेल काफी कम किया है। और मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, उन्होंने मुझे कर दिया। बट मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा अच्छा दोस्त है। इंडो पैसिफिक कमांड मेरी इंडिया के बिना नहीं चलेगी। और भारत तो एक बहुत पुरानी सभ्यता और हमें उस सभ्यता का मित्र होने पे गर्व है। ये ट्रंप का पूरा संभाषण है। अब कहानी क्या हुई है पीछे, देखिए कहानी ऐसे बदल गई। अब आप सोचोगे ये ट्रंप को क्या ट्यूबलाइट की तरह, इसको क्या कुछ हफ्तों या महीनों बाद याद आता कि भाई तेल मुझसे ले लो, रशिया का तेल कहां से आ गया। अरे मोनिका बहन, भाई सीधी सी बात है, कल उसके हाथ लग गए 3.330 मिलियन बैरल तेल। दुनिया का 20 से 25% नॉन ऑयल रिजर्व्स उसके हाथ लग गए हैं। अमेरिका में जो तेल है उसका अगर मैं आंकड़ा लगाऊं तो दुनिया का लगभग लगभग 33% तेल का मालिक ट्रंप बन चुका है। और उसकी तकलीफ है, भैया हमारे पास इतना तेल है, हमसे भी मालिक खरीदो, हमसे काहे क्यों नहीं खरीद रहे, हमसे नाराजगी क्या है, कहे नहीं ये चाहता है। अब देखिए इसके इसके जो गणित है, जियो इकोनॉमिक्स जो इसके पीछे की, उसमें जाएंगे। भारत करीब करीब 1.5 मिलियन बैरल 1.4 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है, यानी कि 14 लाख से 15 लाख बैरल पर डे हम इंपोर्ट करते हैं तेल। सबसे नंबर वन सप्लायर रशिया, 40% वहां से आता है, कभी 45% हो जाता है। उसके बाद आपका है इराक, इराक से अगर 18-19% आता है। उसके बाद सऊदी से करीब 12% आता है, 9% आता है आपके यूएसी, और 5%, 5.5% आता है अमेरिका से आज के डेट में भी। बाकी बचा जो हिस्सा है वो 1-1, 1.5% वाले टोटल सप्लायर आपके पास 41 है। पहले 6-7 होते थे जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है। जी। 41 पे लेकर और हर एक छोटे छोटे सप्लायर किसी 1%, 1.5%, वेनेजुएला से भी बाय द वे 1.2% आता था पहले। अब कहानी क्या है, भारत ने पीछे, यानी कि ये जो गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इससे पहले का क्वार्टर गया आपका, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें आपने देखा ट्रंप का पारा बिल्कुल आसमान पे था। बिल्कुल कहते हैं ना, पगला गए थे ट्रंप बाबू। काहे को पगला गए थे? भारत ने जो अपना तेल है, ये जो 1.5 मिलियन बैरल, 1.4, 14 लाख से 15 लाख बैरल हम दिन में लाते थे, हमने इसको 18 लाख बैरल कर दिया था। और अधिकतर ये तेल हमने रशिया से उठाया। उस क्वार्टर में सबसे ज्यादा तेल हमने रशिया में उठाया। उसके कारण है क्योंकि हमें पता था अगर आने वाले टाइम में दिक्कत होगी तो हमारे पास परिपूर्ण तेल के भंडार होने चाहिए। नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो ये वाला क्वार्टर होता है, इसमें हम भारत पिछले 10 साल 15 साल का डाटा उठा के देखिए, अब की बार भारत तेल कम इंपोर्ट करता है। 5 से 10% तेल हम कम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा सिस्टम है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिफाइनरियां होती है इनमें एक कॉन्सेप्ट होता है कंपलसरी शटडाउन। रिफाइनरी को बंद किया जाता है, उसकी मरम्मत, रिपेयर सब, क्योंकि देखिए सारा तेल है, सारा मतलब एक चिंगारी भी लग गई तो सारा स्वाहा है। तो इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेंशियल रिपेयर, सब चीजों को चेक किया जाता है। हर रिफाइनरी कुछ महीने या एक आध महीना, 1.5 महीना, साल में बंद होती होती है। ये दुनिया में कहीं भी होता है और इसमें होता है एक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन। ये एक टाइम में हम भी कराते थे। तो ये वो लोग जो हैं, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली देखा, मैंने बड़ी बड़ी रिफाइनरी दुनिया में विजिट की है, ये हर रिफाइनरी में होता। तो ये इसी कारण ये रिफाइनरी बंद होती थी। ठीक है जी। तो अब गणित क्या बैठी, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, आपको याद होगा ट्रंप के साथ बैठा था इस मीटिंग में लिंडसी ग्राहम। लिंडसी ग्राहम वही बंदा है जो कह रहा था भारत पे 500% टैरिफ लगा। आज उसके तेवर बदले हुए थे। कह रहा नहीं, ट्रंप ने बहुत टैरिफ लगा दिया, वो तो ऑलरेडी भारत ने सब्सटैंशियल तेल कम कर दिया। और जो इनका एम्बेसडर मुझसे मिलने आया मेरे घर पे, उसने कहा जी हमने बहुत तेल कम कर दिया। कहानी ना अमेरिका से डर के ना ट्रंप से डर के, कहानी मैं आपको समझाता हूं। तो ये हमने तेल इंपोर्ट थोड़ा कम किए तो हम 10% ओवरऑल कम करते हैं। 5 से 10% इस क्वार्टर में कम होता ही होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद होगा, रोजानेट और रूस ल्यूक ऑयल पे इन्होंने प्रतिबंध लगाए। और मैंने आपको बोला था ये रशिया का लगभग 30-40% तेल ये दो कंपनियां देती है। अब धीरे धीरे उन कंपनियों ने दाएं बाएं तेल डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। पर उन पे प्रतिबंध लगने के कारण जो अमेरिका ने लगाया, हमने काफी उन दो कंपनियों से डायरेक्टली तेल नहीं लिया। तो रशिया का तेल लेना कुछ मात्रा कम हुआ है। अगर मैं आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के नंबर बताऊं तो आप रशिया से हम जितना तेल लेते थे लगभग लगभग 30% कम हुआ है।
अब मान लीजिए हम 10 लाख बैरल लेते थे रशिया से, उसमें से हम 4.5 लाख बैरल लेते थे, 4.5 लाख बैरल का 30% कम हुआ है, ये बिकॉज वहां सैंक्शंस लगी। पर धीरे धीरे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, तो और सूत्रों से हम रशिया के तेल ले रहे हैं। अब भारत ने जो ये कम हुआ 12 लाख बैरल, ये किससे लिया? मैं एवरेज ले रहा हूं, 1.8 मिलियन नहीं, मैं 15 लाख बैरल पे एवरेज लेके चल रहा हूं, जो हम एवरेज लेते हैं। ये हमने तेल किससे लिया? ये हमने तेल बढ़ाया सबसे ज्यादा अमेरिका से, और उसके बाद बढ़ाए यूएई से। हमने सऊदियों के पास नहीं गए, हम इराक के पास नहीं गए, क्योंकि जो सप्लायर नंबर 5 है हमने उससे तेल बढ़ाया, और जो सप्लायर नंबर 4 है यूएई, उससे हमने थोड़ा तेल इंपोर्ट किया। अब ट्रंप को लगा यार तेल तो मुझसे ले लिया थोड़ा बहुत ज्यादा, जो वहां से घट गया मेरे से ले लिया। अब ट्रम्प कह रहे भाई मेरे पास तो दुनिया भर का तेल आ गया, कीमतें भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप टेबल पे बैठिए तो सही, आप हमसे बात करिए तो सही। मैं आपको कल ही कह रहा था, देखिए धीरे धीरे क्रिश्चियन ब्लॉक की तरफ तेल की मूवमेंट हो रही है। अब तेल का जो व्यापार है वो क्रिश्चियन कंट्रोल करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं, आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे, आज 6 महीना 8 महीना जो भी समय लगेगा, भारत धीरे धीरे अपना, जब ट्रंप के पास वेनेजुएला ऑयल आएगा और उनके साथ हमारी डील होगी, तो हम धीरे धीरे अमेरिका से तेल लेना बढ़ा देंगे। रशिया से भी आज नहीं तो कल, देखिए सैंक्शंस तो हटती हैं, जिंदगी भर तो रहनी नहीं है। रशिया से भी तेल आएगा और अमेरिका से भी तेल आएगा। तो मतलब मोटा मोटा जो हमारा तेल का डिपेंडेंस एक इस्लामिक वर्ल्ड पे था, एक इस्लामिक ब्लॉक पे था, एक मिडिल ईस्ट पे था, उसको हम कम करेंगे। यूएई से जितना तेल आता रहेगा आएगा, इराक से नहीं बढ़ाएंगे, ना ही हम सऊदी अरबिया से बढ़ाएंगे। आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं महीने बाद ये आप देखेंगे, कभी हम बैठेंगे तो ये नंबर भी सामने आएंगे, ये होने वाला है। और धीरे धीरे ये हम कर रहे हैं। तो ट्रम्प कह रहा भाई अब तो मेरे पास दुनिया का इतना तेल आ गया, सब हमसे तेल ले लो ना, अब हमसे तेल क्यों नहीं ले रहे हो? भाई हमें भी कोई आपत्ति नहीं, अगर प्राइस अच्छा मिले, कीमत अच्छी मिले, टर्म्स अच्छी मिले, हम ट्रम्प से भी तेल ले सकते हैं। अभी नंबर 5 सप्लायर अमेरिका का एज ऑन डेट तो है ही ना, उसको चुल ये मच रही है मेरे पास इतना तेल आ गया, मुझसे ज्यादा तेल ले लो। और पीछे आपने लिया लास्ट 3 महीने में, तो भाई मुझसे ले लो। तो उसकी बात रहेगी कि रशिया का तेल आपने कम किया, ट्रम्प से डर के नहीं, बल्कि जो सैंक्शन लगी थी और हम तेल कम करते थे, आपसे भी हमने तेल बढ़ाया और थोड़ा हमने यूएई से भी बढ़ाया। तो ट्रम्प कह रहा ना मोदी वॉज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी, वो मुझे खुश कर रहे थे, बट वो गणित नहीं बता रहा था। तो हमारा काम है गणित को डिकोड करना, उसके इरादे बताना। कह रहा भाई नहीं तो तेल मुझसे ले लो, नहीं तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। भाई अगर उसने तेल लिया, मोनिका जी तेल के लिए इतना बड़ा खेल किया, अब उसको बेचना भी तो है। कहते हैं ना गोल्ड इज गोल्ड व्हेन इट सोल्ड। भाई अगर सोना बेचोगे तभी तो पैसे आएंगे। जो इतना बड़ा उन्होंने बवाल कर लिया, वो तेल कहीं ना कहीं बेचना है। और भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 हम है। अगर दुनिया की जो सबसे बड़ा बाजार है, नंबर 2 बाजार है, जो आने वाले 70 साल तक बढ़ेगा, उसके साथ व्यापार तो करना मजबूरी है, विकल्प क्या है? पर ट्रंप का स्टाइल है, घुमा फिरा के कहता है, थोड़ा अपना ना कॉलर ऊंचा करके कहता। पर गणित जो थी वो हमने MH1 पे हमारे दर्शकों के लिए डिकोड कर ली, कहानी क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। जी।